कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान भगवान को ही चुनौती दे दे। अगर कोई कहे, अगर भगवान सच में है तो मुझे रोक कर दिखाए। और फिर अगले ही दिन उस इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाए। ऐसी घटना जिसे देखने वालों ने कहा यह चमत्कार था या भगवान की लीला। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो जुड़ी है उस पवित्र स्थान से जहां करोड़ों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, जहां विराजते हैं स्वयं लॉर्ड जगन्नाथ। और वो पवित्र स्थान है जगन्नाथ टेम्पल। ये कहानी है एक बहादुर सैनिक की, जिसने अपने घमंड में आकर भगवान को ही चुनौती दे दी। लेकिन अगले दिन उसके साथ जो हुआ, उसे देखकर पूरा शहर कांप उठा। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसी पूरी नगरी सुबह की पहली किरण के साथ जाग रही थी। लहरों की आवाज, मंदिर की घंटियों की धुन और हवा में घुली हुई भक्ति की सुगंध, हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था, जय जगन्नाथ। मंदिर के विशाल शिखर पर लहराती पताका मानो पूरे संसार को यह बता रही थी कि यहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। सुबह का समय था। हजारों भक्त मंदिर के द्वार पर खड़े थे। कोई हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था, कोई आंखों में आंसू लिए भगवान को पुकार रहा था, और मंदिर के भीतर पुजारी श्रद्धा से आरती की तैयारी कर रहे थे। तभी मंदिर के रास्ते से एक घोड़े की तेज आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। लोगों ने मुड़कर देखा। एक सैनिक अपने घोड़े पर सवार होकर मंदिर की ओर आ रहा था। उसका नाम था वीरसेन। वीरसेन राज्य का सबसे बहादुर सैनिक माना जाता था। उसने कई युद्ध जीते थे। उसकी तलवार से दुश्मन कांपते थे। राजा खुद उसकी वीरता की तारीफ करते थे। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ती जा रही थी, अहंकार। अब उसे लगता था कि दुनिया में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। उसे लगता था कि उसकी ताकत ही सब कुछ है। और धीरे धीरे उसने भगवान में विश्वास करना भी छोड़ दिया। उस दिन वो अपने कुछ सैनिक साथियों के साथ पुरी आया था। जब उसने देखा कि हजारों लोग मंदिर के सामने सिर झुकाए खड़े हैं, तो वो जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, देखो इन लोगों को, ये सब एक पत्थर की मूर्ति के सामने झुक रहे हैं। उसके साथी चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह भगवान का मंदिर है। लेकिन वीरसेन नहीं रुका। वो घोड़े से उतरा और सीधे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। मंदिर के अंदर आरती शुरू हो चुकी थी। घंटियां बज रही थीं। भक्त भक्ति में डूबे हुए थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से वीरसेन आगे बढ़ा। उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी, बस करो ये सब। सभी लोग चौंक गए। पुजारी ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, ये भगवान का मंदिर है, यहां श्रद्धा से बोलो। लेकिन वीरसेन हंस पड़ा। वो भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ कमर पर रखा और कहा, अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। मंदिर में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। पुजारी घबराकर बोले, ऐसा मत कहो, भगवान का अपमान मत करो। लेकिन वीरसेन की आवाज और ऊंची हो गई, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया है। अगर भगवान में ताकत है तो मुझे सजा देकर दिखाएं। भक्तों की सांसें रुक गईं। ऐसा साहस आज तक किसी ने नहीं किया था। मंदिर के सबसे बुजुर्ग पुजारी धीरे धीरे आगे आए। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, बेटा, भगवान को चुनौती देना आग से खेलने जैसा है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन वीरसेन हंसते हुए बोला, अगर भगवान सच में है तो कल तक मुझे सबक सिखा दे। इतना कहकर वो जोर से हंसा, फिर अपने घोड़े पर बैठा और मंदिर से चला गया। मंदिर के अंदर लोग डर गए। कई भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, उसे माफ कर दीजिए। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने वीरसेन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब नाउ।